वंदे मातरम। मित्रों, संघर्ष जीवन में सफलता पाने के लिए अति आवश्यक है। अगर आप निरंतर संघर्ष करते हैं तो आपको आपकी सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। खरगोश रोज दौड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है, और एक शेर खरगोश को पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए, अपना शिकार पाने के लिए रोज दौड़ के संघर्ष करता है। संघर्ष दोनों कर रहे हैं, एक अपने शिकार को पाने के लिए, एक अपनी जान बचाने के लिए। जो बच्चा 90% लाने वाला है वो 100% लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस बच्चे के 30% है वो 60% लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष निरंतर जारी है। और आज तक के इतिहास में जिन लोगों ने जो जो सफलताएं प्राप्त की है, उन लोगों ने संघर्ष के बिना अपना मुकाम हासिल नहीं किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है, संघर्ष निरंतर करें। राणा प्रताप और अकबर का बहुत ही मशहूर एक किस्सा है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान के लगभग सभी राजाओं ने अपनी विलासिताओं के चलते राणा प्रताप को छोड़कर सभी ने अकबर के सामने गुलामी स्वीकार कर ली थी। और इसीलिए आज हम सभी को राणा प्रताप ही याद है, बाकी और कोई दूसरा राजा याद नहीं है, उसकी ना कोई चर्चा करता है। और राणा प्रताप की चर्चाएं, उसकी बातें, उनकी कथाएं, उनकी कविताएं इसलिए गाई कही जाती है ताकि सबको ये संदेश मिले कि जीवन में संघर्ष करना कितना जरूरी है। राणा प्रताप और अकबर का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो मैं आप लोगों को कविता के माध्यम से, शॉर्ट कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। जब अपने पुत्र की ये स्थिति देखता है तब एक पिता का हृदय कैसे टूटता है, इसमें ये झलक रहा है। राणा प्रताप इतना महान वीर योद्धा था। उस टाइम राणा प्रताप नहीं हार रहा था, उस टाइम उसका एक पिता हार रहा था जिसको ये दुख हो रहा था। फिर वो मन में विचार करता है, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेर्यारो खून बहावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेर्यारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना मरत उमर आवे, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना मरत उमर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हाक जगा जावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हाक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखूं हूँ, जद राज कंवर न रोटी ने, पण आज बिलक तो देखूं हूँ, जद राज कंवर न रोटी ने, हूँ छत्र धर्म न भूलूं हूँ, भूलूं हिंदवाणी चोटी न, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती।
आँख्या में आंसू भर बोल्या हूँ, लिख स्यूं अकबर न पाती। ये जब सारी स्थितियां राणा प्रताप देखते हैं, तब राणा प्रताप मन में निश्चय करते हैं कि मैं अकबर को अपना संधि पत्र लिखूंगा और उसकी गुलामी स्वीकार कर लूंगा, ताकि मेरे पुत्र को कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब राणा प्रताप का संदेश अकबर के पास पहुंचता है, तब राणा प्रताप का संदेश अकबर के पास पहुंचता है, उसके आगे का मैं आपको बताना चाहूंगा। राणा रो कागज बाँच हुयो, अकबरो सपनों सु साचो। राणा रो कागज बाँच हुयो, अकबर रो सपनों सु साचो। प्रणेण करो विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच के फिर बाँचो। प्रणेण करो विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच के फिर बाँचो। राणा प्रताप ने अकबर को अपना संदेश भेज दिया, अपनी गुलामी स्वीकार करने का संधि पत्र भेज दिया, लेकिन फिर भी अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उसने उसको बार बार पढ़ा। और फिर उसने अपने दरबार में पीथल को बुलवाया। पीथल अपनी मूछें हमेशा ऊपर रखता था, बीकानेरी रजवाड़े का था, हमेशा अपनी मूछें ऊपर रखता था। उसको ये मान था, अभिमान था कि राजपूत अपनी मूछें कभी नीची नहीं करेगा, राजपूतों की मूछें हमेशा ऊंची रहेगी। उसे इस चीज़ का विश्वास था कि राणा प्रताप अपने जीवन में कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। फिर अकबर उसको बुला के उसको बेइज्जती करने के लिए, जले हुए पे नमक छिड़कने के लिए अकबर पीथल को बुलाता है और उसको वो संदेश पढ़वाता है और बोलता है, मैं बांध लियो हूँ पीथल सुन, मैं बांध लियो है पीथल सुन। पिंजरे में जंगली शेर पकड़, पिंजरे में जंगली शेर पकड़े। ओ देख हाथ रो कागज है, तू देख कैया देखूं अकड़। ओ देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सीखियां अकड़। अकबर उसको बोलता है, ये राणा प्रताप को ने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है, ये पत्र है, तो इसको पत्र को पढ़ और फिर मैं देखता हूँ तो तेरी मूछे तू कैसे ऊंची करता है। मैं आज बादशाह धरती रो, उसको बोलता है, मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मन की रजवर रे, रजपूती खून रगा में है। अब बता मन की रजवर रे, रजपूती खून रगा में है। पीतल को अकबर बुला के उसको ये संदेश सुनाता है, उसको बताता है, उसका अपमान करता है कि तुम्हारे राणा प्रताप ने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है। उसके बाद अकबर से अनुमति लेके पीथल राणा प्रताप को एक पत्र लिखता है। राणा प्रताप को प्रताप से महाराणा प्रताप बनाने वाला पीथल ही था, जिसने केवल 2 लाइनों में प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया। पीथल लिखता है, मैं आज सुनी है ना हरियो, मैं आज सुनी है ना हरियो। श्याला रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्या खोवे लो। मैं आज सुनी है म्याना में, तलवार रवेगी अब सूती। पीथल केवल ये 2 लाइनें अकबर को महाराणा प्रताप को लिखता है। उसके बाद महाराणा प्रताप उस पत्र को पढ़ता है। पीथल रा आखर पढ़ता ही, राणा री आँख्या लाल हुई। पीथल रा आखर पढ़ता ही, राणा री आँख्या लाल हुई। धिक्कार मने मैं कायर हूँ, नाहर की एक दकाल हुई। धिक्कार मने मैं कायर हूँ, नाहर की एक दकाल हुई। राणा प्रताप सोचते हैं, पढ़ते हैं
कि मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं, मेवाड़ी धरा आजाद रहे। मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं, मेवाड़ी धरा आजाद रहे। हूँ भोर उजाले मैं भटकूं, हूँ भोर उजाले मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रहे, पण मन में मारी याद रहे। राणा प्रताप बोलता है कि मैं जंगलों में भटकना मंजूर करूंगा, लेकिन अब मैं पीथल का पत्र पढ़ने के बाद अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। हूँ रजपूती रोजायो हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती करज चुकाऊं लो। हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती करज चुकाऊं लो। ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, पीढ़्यारो मान बढ़ाऊं लो, पीढ़्यारो मान बढ़ाऊं लो। इस प्रकार से पित्थल ने राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया और उसके सोए हुए शेर को जगा दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप अकबर से लोहा लेता है, उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करता है। इस तरह से एक ये वीर रस की ये जो कविता है, ये जो महाराणा प्रताप के जीवन पे आधारित एक कविता है, मैंने आप लोगों को सुनाई। आपको अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।